हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगिन पेज, कि हम किस तरह से पीएचपी लैंग्वेज के ज़रिए अपने लॉगिन पेज को ऑपरेटेबल बनाते हैं ताकि वो ऑथराइजेशन एंड वैलिडेशन का प्रोसेस कर सके कि जो जो अकाउंट्स हमारे डेटाबेस में स्टोर हैं वो उन्हीं अकाउंट को ही ऑथराइज्ड करे, उनको चेक करे, उन्हीं का ईमेल एंड पासवर्ड मैच करके वेबसाइट तक एक्सेस दे दे। तो ये हमारा काम है लॉगिन पेज का। फ्रंट एंड मैं इसका बना चुका हूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। मैं इसका जो पूरा कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसका फ्रंट एंड कोड एंड बैक एंड कोड ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी से, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो पीएचपी है कि हम किस तरह से पीएचपी के ज़रिए स्ट्रेटजीज़ बना के लॉगिन पेज को ऑपरेटेबल बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं ये ईमेल यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे और हम जो है अपना लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। ये आप पूरा कोड चेक कर सकते हैं कि प्लेस होल्डर ईमेल एंड पासवर्ड मैंने इनका नेम भी दे दिया है, इसका पासवर्ड सिंगल डी दे देता हूँ एंड यहाँ पे नेम इसका ईमेल है। और अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए पीएचपी टैग्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्यूरी देने से पहले यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम भी लिख लेंगे। डेटाबेस का नेम है हमारा कुछ भी होगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो उससे पहले हम लोग करेंगे इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट। देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे वैलिडेशन का, वैलिडेट नाम का फंक्शन, जिसके अंदर वेरिएबल डाटा होगा। उस वेरिएबल डाटा का क्या काम होगा कि वो चेक करेगा ट्रिम डाटा को, स्ट्रिप स्लैशेस मीन्स के जिस तरह फुल स्टॉप हो गया, उसके अलावा जो है स्लैशेस वगैरह हो गए, ग्रेटर दैन लेस दैन जो साइंस हैं इन सबको स्ट्रिप स्लैशेस बोलते हैं। HTML स्पेशल करेक्टर्स मीन्स डॉलर साइन, एंड साइन, एस्टेरिक एंड ब्रैकेट्स वगैरह, इन चीज़ों को हम स्पेशल करेक्टर्स बोलते हैं। और हमें रिटर्न में क्या आना चाहिए, डॉलर डाटा। ये हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हम यहाँ पे नेम लिख देंगे एंड यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलिडेट का फंक्शन एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट नेम। उसका मैंने नेम दिया था, इसका नेम मैंने ईमेल ही दिया था। यहाँ पे हम वैलिडेट का फंक्शन फिर से अप्लाई करते हैं एंड पोस्ट ईमेल। यहाँ पे SQL क्यूरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। SQL क्यूरी है सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने किस डेटाबेस को और किस टेबल को पिक करना है। तो उस डेटाबेस का नेम ऊपर लिख देंगे जहाँ पे मैंने $DB लिखा था, और नीचे जो है हम लोग टेबल का नेम भी लिख देंगे। इतनी देर में हम लोग कनेक्शन वेरिएबल बना देते हैं। कनेक्शन वेरिएबल जो कि है MySQLi कनेक्ट डॉलर सर्वर, डॉलर यूज़र नेम, डॉलर पासवर्ड एंड डॉलर DB। तो हम लोग वापस चलते हैं, ये अभी तक लोड नहीं हुआ जी, ऐसे ही अब लोड हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग देंगे इसका
फॉर एग्जांपल IT अकेडमी इसका डेटाबेस दे देंगे। IT अकेडमी डेटाबेस होगा एंड इसका जो टेबल हम सेलेक्ट करेंगे वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं टीचर्स। डेटाबेस है हमारा IT अकेडमी एंड हमारा जो उसके अलावा टेबल है वो है हमारा टीचर्स। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट लिखते हैं, रिज़ल्ट क्यूरी डॉलर कनेक्शन क्यूरी सीक्वल इफ़। हम लोग अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर माई सीक्वल आई नम रो रिज़ल्ट, इनके रिज़ल्ट के मुताबिक अगर वहाँ पे कोई रो है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स कि अगर वहाँ पे कोई रो है तो फिर क्या करें, हेडर फंक्शन बना दे और वहाँ पे जो लोकेशन है उसके अंदर एक पेज ओपन कर दे। पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, HTML लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इस पेज में हम लोग लिख लेते हैं वेलकम टू वेबसाइट, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट होगी तो आप उसका लिंक दे दीजिएगा। लॉगिन HTML है तो वेलकम, ओके। देन हम यहाँ पर लिखेंगे वेलकम डॉट HTML। अगर यहाँ पे हमारे पास रो के अंदर डाटा हुआ तो, वरना एल्स कर देते हैं हम। एल्स के अंदर हम लिखेंगे, एको करवा देंगे, सॉरी योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईमेल का कॉलम एंड नेम का कॉलम। हम लोग यहाँ पे नेम का कॉलम लिख देते हैं, नेम। यहाँ पे नेम का कॉलम नेम ही है, हाँ यस ये नेम है, एंड देन यहाँ पे ईमेल है, वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम एंड ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। यहाँ पे ईमेल यस, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने होते हैं कॉलम के, वरना जो है एरर्स का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हेडर भी और ये भी, और इस इफ़ को मैंने यहाँ पे ख़त्म करना है। जब हम सबमिट करेंगे तो डाटा पूरा यहाँ तक रीड होना चाहिए ना। इफ़ रो अगर मैच हुई है तो ये लोकेशन ऑन कर दो, अदरवाइज़ ये कर दो। जब ये इफ़ यानी कि जब मैं सबमिट वाला बटन क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेशन पूरा यहाँ तक चलेगा। एल्स अगर मैं उसके ऊपर क्लिक नहीं करता तो यहाँ पे एको करवा दो, सबमिशन प्रॉब्लम, यानी कि सबमिट नहीं हुआ। जब मैं सबमिट करूँगा तो ये सारा ऑपरेशन चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नेम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने नेम नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया गलती से। और यार ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है मुझसे, ये ईमेल हो गया। कोई नहीं, बाज़ों बात इंसान कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड लिखना है यार। ओके, यहाँ पे हम लोग ईमेल कर देते हैं ईमेल, एंड देन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पासवर्ड। ये अब हो चुका है। ईमेल एंड पासवर्ड जो है अगर वो करेक्ट हुआ तो हमारे पास हेडर ये आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट लिखा हुआ आ जाना चाहिए हमारे पास। सेव करते हैं, ईमेल लिखते हैं हम, या जैसे कि ईमेल यहाँ पे सेव है ASDES। लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑन 20 लाइन नंबर 21। तो इसको हमने सेमीकोलन नहीं दिया। सबमिशन प्रॉब्लम,
जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये सबमिशन प्रॉब्लम अभी भी दे रहा है। इफ इज सेट, मैं इसको नेम दे देता हूँ, नेम सबमिट। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट दिया तो ये यहाँ पे एक और एरर आ गया हमारे पास लाइन नंबर 18 पे। यस, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाए। यस, तो ये आ गया सॉरी और ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अब यानी कि हमारे पास ये ऑपरेटेबल है। ASDAS लिखते हैं, ASDAS एंड पासवर्ड में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं इसका तो पासवर्ड ही नहीं है, 1212 लिखते हैं ईमेल 1212 एंड पासवर्ड में हम लोग लिख देते हैं 123456 123456। यस, वेलकम टू द वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिख देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे, तो ये ओपन नहीं होगा। ये हमें यही दिखा रहा है सॉरी और ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। तो यहाँ पे सबमिशन प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया अभी तक। तो ये सबमिशन प्रॉब्लम हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि ये फालतू का एक एरर ही शो करवाता रहेगा हमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 पहले पासवर्ड, उसके बाद 1212 ईमेल। तो ये आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू द वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत टाइप करता हूँ तो लॉगिन पे सॉरी योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉगिन पेज की स्ट्रेटेजी समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम लोग लॉगिन पेज बनाते हैं, किस तरह से इसका वैलिडेशन का प्रोसेस हमको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं भूलना कि हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे वैलिडेशन का, जिसके अंदर हम ट्रिम डाटा, स्ट्रिप स्लैशेस डाटा एंड HTML कैरेक्टर्स डाटा को लेकर, यानी कि इन डाटास को हम लोग ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं और इसके साथ मैच कर सकते हैं। मैच कैसे होगा? जब हम वैलिडेशन का फंक्शन चलाएंगे कि जो वैल्यू भी ईमेल में हमने दी है वो पोस्ट हुई है, तो वो वैलिडेशन फंक्शन के अंडर काम करे। और वैलिडेशन फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे ट्रिम डाटा भी है, स्ट्रिप स्लैशेस डाटा भी है, HTML कैरेक्टर डाटा में से अगर कोई डाटा इस कॉलम में से मैच होता है तो भैया लॉगिन करवा दो। उसके बाद पासवर्ड चेक किया जाएगा। पासवर्ड में भी इस तरह ही बिल्कुल चेक किया जाएगा, वैलिडेट फंक्शन के अंदर काम करेगा। उसके बाद यहाँ से डाटा चेक होके फिर यहाँ से मैच किया जाएगा। और अगर इन दोनों का डाटा सेम हुआ, यानी कि इन दोनों का डाटा जो है डाटा बेस के साथ मैच हो गया, तो आपको लोकेशन की एक्सेस मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को लॉगिन पेज का जो लॉजिक है वो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन का प्रोसेस जो है इसके अंदर जो है हम लोग किस तरह से PHP के कोड की मदद से इसकी वैलिडेशन वगैरह का प्रोसेस करते हैं लॉगिन पेज का। तो अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका पूरा एक्सप्लेनिंग आंसर प्रोवाइड करूँगा और उस पर वीडियो भी क्रिएट करूँगा अगर ज़रूरत हुई तो मैं आप लोगों की किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़